प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथायोग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ के अंतिम पाठ क्रमांक 13 कुम्मे कूर्म या कछुआ, इस पाठ के दूसरे भाग को देख रहे हैं। हमारा ये पाठ कुल 4 भागों में कंप्लीट होगा। पहले भाग में कथा प्रारंभ हो रही है और उसमें ये बताया गया कि किसी समय वाराणसी बनारस नगर के निकट बाहर उत्तर पश्चिम दिशा भाग में गंगा महानदी के किनारे पर जो मृत गंगा तीर द्रह नाम का तालाब था, उसके सन्निकट 2 कछुए रहते थे और वहीं पर 2 पापी श्रृंगाल भी सियार भी रहते थे। और जब वे दोनों कछुए खाने की खोज करते हुए, आहार की खोज करते हुए बाहर निकले, तो वे पापी श्रृंगाल भी क्या करते हैं, ये आज के इस भाग में हम देखेंगे। ये जो कथा है ये अर्धमागधी प्राकृत की है। इस दृष्टि से इसके जो विभक्ति प्रत्यय वगैरह हैं थोड़े से डिफरेंस हैं, आपको कठिन भी लग रही होगी, अतः अधिक ध्यान देकर आपको इसमें पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि एक एक शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो सके। पैराग्राफ नंबर 5। तयानंतरम च णम ते पावस्यालगा आहारथी जाव आहारम गवेशमाणा मालुया कच्छयाओ परिनिखमंती। तयानंतर, इसके बाद। तयानंतरम, इसके बाद, मतलब जब वे दोनों कछुए बाहर आ गए और वो आसपास भोजन की तलाश कर रहे हैं, उसके बाद। च यानी और, णम ये वाक्य अलंकार है, बहुत जगह आया है। अभी जो पहला भाग था उसमें आपको अर्धमागधी प्राकृत कथा की कुछ कुछ बारीकियां समझ में आई। यहाँ भी 1-2 नई बारीकियां आपके सामने आएंगी, जो कि सामान्य दृष्टि से समझना मुश्किल है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको अर्थ लगाने में बहुत आसानी होगी। तयानंतरम, इसके बाद। ते पावस्यालगा, ते वे पावस्यालगा, पाव पापी, सियालगा श्रृंगाल सियार, वे पापी श्रृंगाल। यहाँ पर सियालगा, इसमें ग ये तो स्वार्थिक प्रत्यय है और यह प्रथमा का बहुवचन है। जैसे ते यह भी प्रथमा का बहुवचन है अर्धमागधी का, और पावस्यालगा यह तो प्रथमा का बहुवचन है ही। आहारथी, अब इसके जितने भी विशेषण हैं वो सारे के सारे आपको प्रथमा के बहुवचन में ही लगाने हैं। जैसे आहारथी, गवेशमाणा, ये भी। आहारथी का संधि विच्छेद आहार प्लस अत्थी, रा में छोटा आ, अत्थी का छोटा आ, मिलकर बड़ा आ हुआ। आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है, इस दृष्टि से वो वापस छोटा हो गया। आहारथी, आहार के अर्थी, मतलब आहार की इच्छा करने वाले, आहार के इच्छुक। जाव, जाव ये अव्यय है। जाव का मतलब होता है जब तक। अब यहां पर ये स्पेशल प्रयोग है, आहारथी जाव, मतलब इसके पहले पाठ में जहां पर भी आहारथी शब्द आया है उसके आसपास के जितने शब्द उससे मैच करते हैं या उसके विशेषण के रूप में है, वो सारे अपन को यहाँ ले लेने हैं। रिपीटेशन कम हो या रिपीटेशन ना हो, इसलिए यहाँ पर जाव शब्द दिया है, जब तक। अब अपन पाठ में पीछे देखेंगे तो आहारथी शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा, और उसके पहले जितने भी शब्द हैं कि आहार के लिए वो क्या करता है, ऐसा ऐसा ऐसा, वो सारी चीजें हमें यहाँ जाव इस शब्द से ले लेना चाहिए। आहारम गवेशमाणा, और ये जाव शब्द जो है वो आगे भी आपको मिलेगा, तो एक एक चीज, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो उसको ही बार बार वो करेगा, तो वो है सारी चीजें आपको जाव शब्द से ले लेनी है। आहारम गवेशमाणा, आहार को गवेशमाणा खोजते हुए। गवेशमाणा में माण ये वर्तमान कृदंत का प्रत्यय है, और इसमें
प्रथमा का बहुवचन तो है ही, गवेषमाणा गवेषणा करते हुए, खोजते हुए, आहार को खोजते हुए, वे दोनों पापी श्रृंगाल जो कि आहार के अर्थी थे, भोजन की इच्छुक थे, और और भी जो उनकी विशेषताएं थी वो सारी विशेषताएं उनमें थी पापी श्रृंगालों में। और वे आहार की गवेषणा करते हुए मालुया कच्छयाओ, मालुका कच्छ से, मालुका कच्छ से, मालुका नाम का जो कच्छ है उससे परिनिक्खमंती, परिनिष्क्रमण करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। परिनिक्खमंती, परिनिष्क्रमण करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, उस मालुका नाम के कच्छ से बाहर निकलते हैं। ये जो पापी श्रृंगाल है ये मालुका कच्छ में रहते हैं और वो वहां से बाहर निकलते हैं कि कहीं उनको भोजन मिल जाए। पडिनिक्खमित्ता, पडिनिक्खमित्ता जेणेव मयंग तीरे दहे तेणेव उवागच्छन्ति। अब देखिए, पहले आया था सेंटेंस के अंत में पडिनिक्खमंती, मतलब निकलते हैं। अब इसके बाद पडिनिक्खमित्ता, निकलकर, बाहर निकलकर, परिनिक्खमित्ता, यहाँ संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, अंत में लगा हुआ है ता, आधाता पूरता और बड़े आ की मात्रा, तो ये संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर, बाहर निकलते हैं और फिर बाहर निकलकर ऐसा ऐसा किया। ये स्टाइल है, गद्य की स्टाइल है। जेणेव मयंग तीरे दहे तेणेव अवागच्छन्ति, जेणेव जहां पर, तेणेव वहां पर, जहां वहां, जेणेव जहां, जिस तरफ, तेणेव उस तरफ, जिस तरफ, मयंग तीरे दहे, जिस तरफ मयंग मृत गंगा तीर है, तीर, मृत गंगा तीर नामक द्रह यानी तालाब है, तेणेव उसी जगह, अवागच्छन्ति पहुंच जाते हैं, समीप आते हैं। उव आ गच्छन्ति यानी समीप आते हैं। यहाँ उवागच्छन्ति भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। मयंग तीरे दहे, ये दोनों जो शब्द हैं यह भी प्रथमा का प्रयोग है, यहाँ पर प्रथमा के एक वचन का प्रयोग है। आपने देखा होगा मयंग तीरे दहे, इसमें भी वही एक ही मात्रा लगी हुई है, और ते पाव से अलगा इसमें भी। तो ये जो ते था वो तो प्रथमा का बहुवचन था जो कि नॉर्मल प्राकृत में भी है, और ये जो मयंग तीरे, इसमें जो ए लगा हुआ है यह अर्धमागधी का स्पेशल प्रयोग है। उवागच्छित्ता तस्सेव मयंग तीरदहस्य परिपेरन्तेणं परिघोलेमाणा वित्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति। अब ये जो पूरी लाइन है इसका अंतिम परिपेरन्तेणम से लेकर विहरन्ति तक पूरा का पूरा आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में एज इट इज मिलेगा। उवागच्छित्ता, यहाँ पर भी वही स्टाइल आ गई जैसे परिनिक्खमित्ता में आई थी। उवागच्छित्ता समीप आकर, इसके पहले सेंटेंस में आया था उवागच्छन्ति समीप जाते हैं, अब उवागच्छित्ता समीप जाकर, यह संबंधक भूत कृदंत का ता प्रत्यय लगा हुआ है। समीप जाकर, तस्सेव मयंग तीरदहस्य, तस्य एव संधि विच्छेद कर लें, सामने छोटा आ एक और एव का ए मिलकर आ का लोप हुआ, ए रह गया तस्सेव, उस ही मयंग तीरदहस्य, उस मृत गंगा तीर द्रह के परिपेरन्तेण निकट आसपास, परिघोले माणा विचरण करते हुए, विचरण करते हुए, ये माणा माण प्रत्यय लगा हुआ वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। वित्तिम कप्पे माणा, वृत्ति यानी निर्वाह के साधन की, वृत्ति की निर्वाह करने के लिए साधन की, कप्पे माणा कल्पना करते हुए, व्यवस्था बनाते हुए, कप्पे माणा में भी माण प्रत्यय है, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। विहरंती विहार करते हैं, घूमते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं। विहरंती यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। मैंने स्पीड से इसका अर्थ इसलिए कर दिया क्योंकि पिछली बार भी इसका अर्थ किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। छठवां पैराग्राफ, केवल एक ही लाइन है इसमें। तये णम ते
पावस्याला ते कुम्मये पासन्ति। पासिता जेणेव ते कुम्मये तेणेव पहारेत्थ गमनाए। ये भी बहुत अच्छा और सरल सेंटेंस है। अब यहां से स्टोरी प्रारंभ हो रही है। अभी तो पूरा बैकग्राउंड चल रहा था। तय इसके बाद णम, ये वाक्यालंकार है। ते पावसियाला, ते यानी वे, पावसियाला पापी श्रृंगाल, वे पापी श्रृंगाल। ये प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का बहुवचन है। ते और पावसियाला ये दोनों ही प्रथमा के बहुवचन है। और इसके आगे ते कुम्मये, ते यानी उन, कुम्मये कूर्म को, कूर्मों को, कछुओं को। अब यह जो है यह द्वितीया का बहुवचन है। देखिए कितनी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि विभक्ति एक सी दिख रही है और इनमें कितना डिफरेंस है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। ते पावस्याला, ते और पावस्याला, इसमें तो प्रथमा का बहुवचन है और यह अर्धमागधी का प्रयोग हुआ। और ते कुम्मये, अर्धमागधी का विशेष प्रयोग है वो। ते कुम्मये यह नॉर्मल प्रयोग है और नॉर्मल प्राकृत में जो होता है, और यह द्वितीया का बहुवचन है। ते यानी वे, कुम्मये कूर्म, वे कछुए, उन कछुओं को, वे पापी श्रृंगाल उन कछुओं को पासंती देखते हैं। पासंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन इतिवृत्ति। देखते हैं। पासिता देखकर, यह संबंधक भूत कृदंत हुआ। जेणेव ते कुम्मये तेणेव पहारेत्थ गमनाए, जेणेव तेणेव जिस तरफ से, तेणेव उस तरफ से। जेणेव जिस तरफ से या जिस ओर, जहां पर। ते वे कुम्मये, वे कूर्म, वे कछुए हैं। अब यहां पर ते कुम्मये जो है वह प्रथमा का बहुवचन हो गया। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको आप रिपीट कर करके सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा, और ध्यान से भी देखिएगा। पासिता देखकर, जेणेव जिस तरफ, जिस ओर, ते कुम्मये वे कूर्म, वे कछुए हैं, तेणेव उसी ओर, उसी तरफ, पहारेत्थ निश्चय किया, गमनाए गमन के लिए, गमनाए गमन के लिए, जाने के लिए, पहारेत्थ निश्चय किया। यह पहारेत्थ भूतकाल का प्रयोग है, भूतकाल का अन्य पुरुष बहुवचन। उन पापी श्रृंगालों ने जहां पर वे कछुए थे उसी तरफ जाने का निश्चय किया, मतलब वहीं उन्हें दिख गया कि यहां कुछ खाने के लिए है। 7वां पैराग्राफ। तय णम ते कुम्मगा ते पावसियालये एज्यमाणे पासंती। तय इसके बाद णम वाक्यालंकार है। ते कुम्मगा, ते वे, कुम्मगा वे कूर्म, वे कछुए। यहां पर अब यहां पर ते कुम्मगा प्रथमा का बहुवचन है और ते पावसियालये यह द्वितीय का बहुवचन है। पहले तो पापी श्रृंगालों ने कछुओं को देखा था, अब कछुओं ने पापी श्रृंगालों को देखा। तय इसके बाद णम वाक्यालंकार। ते कुम्मगा वे कूर्म, वे कछुए। ते पावसियालय उन पापी श्रृंगालों को, एज्यमाणे आते हुए, पासंती देखते हैं। एज्यमाणे माण प्रत्यय लगा हुआ, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। पासंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। वे कछुए उन पापी श्रृंगालों को आते हुए पासंती देखते हैं। पासिता भीता तथा तस्या उद्विग्गा संजात भया हत्थेय पाएय गीवाओय सएहि सएहि काएहि साहरन्ति। साहरिता निच्चला निफंदा तूष्णीया संचिट्ठन्ति। पासिता देखकर, देखते हैं देखकर। पासिता यहां पर संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। देखकर, वे जो कछुए हैं उन पापी श्रृंगालों को देखकर कैसे हुए? भीता, भीत हो गए, भयभीत हो गए, डर गए। तो यहां पर अब जितने भी प्रयोग हैं ये सब आप ध्यान से देखिएगा। भीता तथा तस्या उविग्गा, संजात भया, ये सब ही प्रथमा के बहुवचन हैं। ते कुम्मगा इसके ही विशेषण के रूप में हैं। ये कछुए भी भयभीत हो गए, उद्विग्न हो गए इत्यादि। ऐसा भीता
भीत हो गए मतलब आतंकित हो गए, डर गए। भीता यह भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। तत्था यह भी भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। तसिया भी है। और संजात भया में संजात भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। तत्था त्रस्त हो गए, त्रस्त हो गए मतलब संत्रस्त हो गए। तसिया त्रासित हो गए, डराए गए। उद्विग्गा उद्विग्न हो गए। लगभग इन शब्दों का अर्थ एक सा है, लेकिन शब्द डिफरेंट हैं तो थोड़ा थोड़ा अर्थ भी डिफरेंट हो जाएगा। उद्विग्गा उद्विग्न हो गए, उद्वेलित हो गए। संजात भया भय जिनके अंदर जात यानी उत्पन्न हो गया है, जिनके अंदर डर उत्पन्न हो गया है, ऐसे वे कछुए। उन पापी श्रृंगालों को देखकर कछुए बहुत ज्यादा डर गए। तो उन्होंने क्या किया? हत्थे या पाए या गीवाओ या का अर्थ है और, हाथों को और, पाए पांव पैरों को और, गीवाओ ग्रीवा को, हाथों को पैरों को और ग्रीवा यानी गर्दन, गर्दन को, सएही काएही अपनी अपनी, काएही काय में शरीर में, अपने अपने शरीर में, अपने अपने शरीर के अंदर। यहां पर सही और कायेही में तृतीया विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग है, लेकिन इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में हो रहा है। प्राकृत में कई बार, अनेक बार विभक्तियों का एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसा प्रयोग पहले भी अपन ने देखा है। तो अपने अपने काय में यानी शरीर के अंदर साहरंती, साहरंती यानी साहरण करते हैं, सिकोड़ लेते हैं, संकोच कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। ठीक है ना? साहरंती मतलब अपने अपने हाथ पैर गर्दन को, कछुआ है उसके हाथ पैर और गर्दन उसके जो शैल होती है उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर वो छुपा लेते हैं। तो यहाँ साहरंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंती प्रत्यय लगा हुआ है। साहरिता साहरण करके, छिपा करके क्या करते हैं वो? निश्चला निश्चल हो जाते हैं। निफन्ना निस्पंद हो जाते हैं, स्पंदन से रहित होते हो जाते हैं। तूषणीया तूषणीय मतलब मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ऐसे संचिठंती रहते हैं मतलब अपने सारे हाथ पैर और गर्दन को शरीर के अंदर छुपाकर निश्चल, निष्पंद, तूषणी यानी मौन, संचिठंती रहते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। संचिठंती यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंती प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ जितनी भी जगह इंती वर्तमान काल का प्रयोग है, सब जगह आपको अर्थ भूतकाल का लेना है, क्योंकि ये कथा चल रही है। 8वां पैराग्राफ। तैणम ते पावस्यालया जेणेव ते कुम्मगा तेणेव उवागच्छन्ति। तय इसके बाद णम वाक्यालंकार, ते पावस्यालया वे पापी श्रृंगाल, यह भी प्रथमा का बहुवचन है। जेणेव जहां पर, ते कुम्मगा वे कूर्म थे, तेणेव उसी जगह पर, उवागच्छन्ति आ जाते हैं। 7वें पैराग्राफ में तो कछुओं ने श्रृंगालों को देखा, डर गए। 8वें पैराग्राफ में वे पापी श्रृंगाल जहां पर कछुए हैं वहां पर आ गए। क्या होता है देखना पड़ेगा। उवागच्छन्ति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष इंती बहुवचन है, इंती प्रत्यय लगा हुआ है। उवागच्छित्ता पास आकर, ते कुम्मगा उन कूर्मों को। अब यहां पर ते कुम्मगा द्वितीय का बहुवचन है। कहां पर प्रथमा का बहुवचन है, कहां पर द्वितीय का बहुवचन है, कहां पर प्रथमा का एक वचन है, ये सब आपको ध्यान से देखना है। उवागच्छित्ता पास आकर, ते कुम्मगा ते उन कुम्मगा कूर्मों को, उन कछुओं को, सव्वो सब ओर से, समन्ता चारों ओर से, सव्वो समन्ता दोनों का लगभग एक सा अर्थ है, सब ओर से या चारों तरफ से। उवत्तेन्ति परियत्तेन्ति आसारेन्ति संसारेन्ति चालेन्ति घट्टेन्ति फंदेन्ति खोभेन्ति नहेहि आलुम्पन्ति दंते ही या अखोडेन्ति। चलिए इतना अर्थ कर लेते हैं। क्या करते हैं वो? ये सब क्रियाएं हैं, सब में इंती प्रत्यय लगा हुआ है। वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंती प्रत्यय है। उवत्तेन्ति परियत्तेन्ति ये सब, और लास्ट अखोडेन्ति तक।
मतलब करते हैं, ऐसा करते हैं। क्या क्या करते हैं? उवत्तेन्ति, उद्वर्तन करते हैं, उल्टा करते हैं। उवत्तेन्ति, अब वो जो कछुए हैं, उन कछुओं को खाना है, इनको पापी श्रृंगालों को, तो वो क्या कर रहे हैं? उवत्तेन्ति, उल्टा करते हैं। परियत्तेन्ति, पलटते हैं, उल्टा करते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं। आसारेन्ति, घुमाते हैं। संसारेन्ति, हटाते हैं। चालेन्ति, चलाते हैं। घट्टेन्ति, हिलाते हैं। फंदेन्ति, फरकाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका भी कुछ अर्थ होगा, हिलाते डुलाते या घसीटते हैं। खोभेन्ति, लोटपोट करते हैं। नहे ही आलुम्पन्ति, नहे ही नखों के द्वारा, तृतीय का बहुवचन है, नहे ही नखों के द्वारा, नाखूनों से। आलुम्पन्ति, मतलब नाखूनों से फाड़ने की कोशिश करते हैं, नोचने की कोशिश करते हैं, नाखूनों से नोचते हैं, नोचने की कोशिश करते हैं। दंते ही, दांतों के द्वारा, दंते ही, दांतों के द्वारा, यह भी तृतीय का बहुवचन है। यह और दांतों के द्वारा। अक्खोडेन्ति, खींचते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है? नो चेव णम संचायन्ति तेसिम कुम्भगाणम शरीरस्य आबाहं वा पबाहं वा वाबाहं वा उप्पायेत्तये छविच्छेयं वा करेत्तये। नो चेव, लेकिन नहीं होते हैं। संचायन्ति, संचायन्ति का मतलब है कि संचरण करने में। संचायन्ति मतलब संचार करने में, संचार करने के लिए। नो यानी नहीं, समर्थ नहीं होते हैं। तेसिम यानी उनके, कुंभगाणम उन कूर्मों के, शरीरस्य शरीर में, शरीर को, आबाहम आबाधा पहुंचाने को, वा अथवा पबाहम प्रबाधा पहुंचाने को यानी विशेष पीड़ा देने में, वा अथवा वाबाहम, वाबाहम का अर्थ हुआ, इसमें तीन शब्द आए हैं, आबाहम, पबाहम और वाबाहम। इन तीनों का अर्थ देख लीजिए। आबाहम का मतलब है शरीर के लिए पीड़ा, पबाहम का मतलब है मन के लिए पीड़ा, और वाबाहम का अर्थ है, हाँ, आबाहम का अर्थ है मन की पीड़ा, पबाहम का मतलब है विशेष पीड़ा, और वाबाहम का अर्थ है संताप। मतलब तीनों प्रकार की, यहाँ अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं, कुछ भी करने में ना नो संचायन्ति, समर्थ नहीं होते हैं। और किसके लिए समर्थ नहीं होते हैं? उप्पायेत्तये यानी उत्पन्न करने के लिए, ना संचायन्ति, इनमें ये पीड़ा उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। छविच्छेयम वा करित्तये, अथवा छवि का छेद करने के लिए, करित्तये करने के लिए, छवि यानी स्किन, उनकी चमड़ी का छेद करने के लिए भी नो संचायन्ति, समर्थ नहीं होते हैं। मतलब कुछ भी नहीं कर पाते, इतना उलट पलट करते हैं, नाखूनों से, दांतों से खोदते कुरेदते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो समर्थ नहीं होते हैं। चलिए, एक अपना टाइम काफी हो गया है, एक पैराग्राफ और ले लेते हैं 9वें नंबर का, इसमें भी 3.5 लाइनें हैं। तयेणम ते पावस्यालया ए कुम्मये दोच्चम्पी तच्चम्पी सवो समन्तावत्तेन्ति जाव नो चेव णम संचायन्ति करित्तये। अब ये जो पूरी लाइन है, ये आप 8वें पैराग्राफ को देखते हुए इसका अर्थ लगाइए। तय इसके बाद, णम ये वाक्य अलंकार है। ते पावस्यालया, वे पापी श्रृंगाल, प्रथमा का बहुवचन। ए कुम्मये, इन कूर्मों को, इन कछुओं को, द्वितीय का बहुवचन। दोच्चम, 2 बार, पी भी, 2 बार भी, तच्चम पी, 3 बार भी। ये दोच्चम और तच्चम ये अव्यय हैं, और इनका अर्थ है 2 बार, 3 बार। 2 बार भी, 3 बार भी। सव्वो समन्ता उवत्तेन्ति जाव। अब जाव शब्द आ गया, मतलब पूरा नीचे तक ले लीजिए। ये लोग क्या करते हैं? रिपीटेड, पहली बार उन्होंने किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया। सव्वो, सब ओर से, समन्ता, चारों ओर से, उवत्तेन्ति उद्वर्तन करते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं, नोचते हैं, ये सब वो सब करते हैं। जाव यानी जब तक, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी शब्द ऊपर वाले पैराग्राफ में आए थे, वो सारे आप यहाँ पर ले लीजिए। लेकिन क्या होता है? नो चेवणम संचायन्ति करित्तये, ये भी आपको वहां पर मिल रहा है। बीच बीच के शब्द हटा दिए गए और लास्ट में पूरा एक साथ कर दिया।
नो यानी नहीं, चेव णम ये वाक्य अलंकार हो गया। संचायंती करितय करने के लिए संचायंती यानी समर्थ नहीं होते हैं, कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। ताहे संता तंता परितंता निब्बिन्ना समाणा सणियम सणियम पच्चोसक्कन्ति एगंतमवक्कमन्ति निच्चला निफंदा तूषणीया संचिट्ठन्ति। अब क्या हो जाते हैं, एक बार दो बार तीन बार ये सब किया लेकिन अब नहीं हो पाया तो वो निराश हो जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे। ताहे उससे मतलब ये सब करने से, तब संता तंता परितंता मतलब संत्रस्त, तंता यानी त्रस्त थके हुए, परेशान, परितंता बेचैन, निविन्ना निर्विण्ण यानी दुखी, समाणा मान सहित यानी क्रोध सहित, सणियम सणियम धीरे धीरे, ये सब जो है विशेषण है पापी श्रृंगालों के। प्रथमा बहुवचन का विशेषण है संता तंता परितंता निविन्ना समाणा, ये सब प्रथमा का बहुवचन है। और ये जो तंता संता परितंता ये तीनों शब्द जो हैं ये भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग भी हैं। तो ऐसे वो त्रस्त परेशान शांत होकर, सणियम सणियम धीरे धीरे, पच्चोसक्कन्ति, पच्चोसक्कन्ति यानी धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं, पच्चोसक्कन्ति यानी पीछे हटते हैं, मतलब अब वो सफल नहीं हुए इनको कुछ भी करने में तो वो पीछे हट जाते हैं। ये इंति प्रत्यय लगा हुआ वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का। एगंतम अवक्कमंती, एगंतम संधि विच्छेद कर लें, आधा माँ, अवक्कंती का आ मिलकर माँ पूरा हो गया। एगंतम एकांत को, अवक्कमंती एकांत में जाते हैं, धीरे पीछे हट जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। निच्चला निफंदा तूषणिया संचिट्ठन्ति, इससे पहले वो जो कछुए थे वो निश्चल निस्पंद और तूषणी यानी मौन संचिट्ठन्ति ठहरते थे, अब ये निष्फल हो गए तो ये भी निश्चल निस्पंद और तूषणी यानी मौन चुपचाप, संचिट्ठन्ति यानी ठहरते हैं, रुक जाते हैं। यहाँ संचिट्ठन्ति भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। अब आगे क्या होता है, ये पापी श्रृंगाल इन कछुओं को क्या करते हैं और इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा भी इससे मिलेगी, तो क्या शिक्षा मिलती है ये आगे के दो भागों में देखेंगे। ये बहुत अच्छे से आप सभी प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत भाषा के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ सीख रहे हैं। इसके आगे ये पुस्तक तो पूरी होने वाली है, 2 वीडियोस में ये पूरी हो जाएगी। इसके आगे फिर बारसाणुपेक्षा ग्रंथ का अध्ययन किया जाएगा जिसमें कि 91 गाथाएं हैं और आचार्य कुंद कुंज स्वामी का बहुत अच्छा ग्रंथ है 12 भावनाओं का अनुचिंतन हमें उसमें मिलेगा। हमारे पढ़ने की पद्धति वही रहेगी, एक एक शब्द से अर्थ हमें निकालना है। जब हम एक एक शब्द से अर्थ निकालेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में आचार्य कुंद कुंज स्वामी इस शब्द से कहना क्या चाहते थे। अक्सर लोग प्रवचन करते हुए गाथाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंज स्वामी क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या प्रवचन में क्या कह दिया, दोनों में बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो ये सब चीजें ना हो और हम सही भाषा, जिस भाषा में ग्रंथ लिखा हुआ है उसी भाषा से एक एक शब्द का अर्थ समझ सकें, आचार्यों की मूल भावना को समझ सकें, इस दृष्टि से ये कार्य चल रहा है। आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है, होमवर्क भी आपके सामने आ चुका है। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो प्रायोजक हैं, पुण्यार्जक हैं और प्रचारक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।